नमस्कार गाइस, मैं आपको इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने कपड़े अस्तर को मैंने कट कर लिया है। मोढे हमने 7 इंच के लिए हैं। इस तरह से आर्म होल हमने 6 इंच का लिया है। देखिए गाइस, हमने आर्म होल 6 इंच का लिया है। फुल लंबाई हमारी 14 इंच है। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 15.5 लिया है। चेस्ट हमारा 38 इंच है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया फिटिंग के लिए। इस तरह से हम अब पेपर पेस्टिंग लेंगे, इस पर हम गला बनाएंगे। डबल करके पेपर पेस्टिंग को इस तरह से रखेंगे, मिला के हम पिनअप कर लेंगे। हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से 4 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। गला हम 12 इंच का बनाएंगे, तो हम 12 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने 12 इंच पे मार्किंग कर ली है। हम पटरी से 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे, चौकोर बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, सीधी लाइन कर देंगे। इस तरह से हमने 4 इंच पे मार्किंग कर लिया। हम 2 इंच पे ये मार्किंग कर रहे हैं इसे, और एक गोलाई देंगे इस तरह से। देखिए हम गोलाई दे रहे हैं, इस तरह से गोलाई देंगे। ये लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से घुमा के बनाएंगे गले को। बहुत ईजी है ये गला बनाना। इस तरह से हम घुमा के इस गले को बना रहे हैं। इसी तरह से जो हमने मार्किंग की है उससे ओवर नहीं आना चाहिए। इस तरह से हम गले को बना देंगे। बहुत ईजी है ये गला बनाना। पेपर पेस्टिंग बुकरम है ये। हम इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे। इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम को ले लिया है, मार्किंग कर ली है हमने। हम इस तरह से बुकरम को कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने गला कट कर लिया है। इसी तरह से हमें जो एक्स्ट्रा 1 इंच ली थी उसे कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने गला कट कर लिया है। हम प्रेस से चिपका लेंगे। ये हमने प्रेस से चिपका लिया है। हम इस तरह से कपड़े पे अटैच कर लेते हैं। देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर थोड़ा हम कट करेंगे। हम पलट लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरह से बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाएंगे पलट कर। बहुत ईजी है ये गला बनाना, बहुत सरल है। कुछ नहीं है इस गले डिज़ाइन बनाने में। इस गले की डिज़ाइन बनाना बहुत सरल है। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। हम मेन कपड़े और अस्तर को अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए हमने कटिंग कर ली है। बिल्कुल बीच में सेंटर हम मिला के रखेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल बीच में हम कट का निशान लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन कर लेंगे सेंटर पे, बिल्कुल बीच में। मुट्ठी अच्छे से मिला के रखने के बाद हम सेंटर पे मार्किंग करते हैं। इस तरह से इसका सेंटर मिलाएंगे, बिल्कुल बीच में मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से ध्यान रखना, अच्छे से मिला लेना, थोड़ा भी इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर बीच में ही रहे हमारा क्लियर। इस तरह से रख के हम बीच में अटैच करेंगे। अस्तर की साइड हम रखकर सिलाई को लगाएंगे। अस्तर की साइड रखेंगे, अच्छे से पिनअप करेंगे, ध्यान रखना है। अस्तर की साइड रखेंगे हम, अंदर की साइड अस्तर होता है उस साइड रखकर हम सिलाई को लगाएंगे। मैं यही ध्यान रखना है। गला साइज के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेते हैं। मोटाई के हिसाब से ये 38 इंच का ब्लाउज है तो हमने ये 8 इंच फैलाया है। अगर 40 से 45 इंच का ब्लाउज हो तो उसे हम 9 इंच फैला लेते हैं। अगर 30 से 35 इंच का ब्लाउज हो तो उसके लिए हम 6 इंच फैलाएँगे। 30 इंच के ब्लाउज के लिए हम 6 इंच फैलाएँगे गला। इस तरह साइज़ के हिसाब से हम गले को फैलाते हैं। इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है और हम कपड़े को, बीच के कपड़े को कट कर लेते हैं। जो हमने सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा दूर हट के कट करते हैं। उसे सिलाई को छोड़कर हम कट करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस हम कट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा सपोर्ट करें।
वीडियो को लाइक करें। इस तरह से हम पलट लेंगे। अब ये पलटेंगे तो मेन कपड़े पे दिखेगा हमारा। कोने ध्यान रखना है, कोनों को हम अच्छी तरह से निकालेंगे। कोने हमारे अच्छी तरह से बन के आना चाहिए, कोने अच्छे से निकलने चाहिए। इस डिज़ाइन में कुछ नहीं है, बस कोने अच्छी तरह से मोड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से ये सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसके किनारे से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे, उससे सफाई अच्छी आ जाएगी। इस तरह से हम बिल्कुल किनारे से सिलाई को लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। इसको पीछे पार्ट को हम कट कर देते हैं। इस तरह से कट करेंगे। देखिए सेंटर बिल्कुल मिला के हम कट करेंगे। देखिए हमने 2 पार्ट कर दिए हैं। अब इस पर हम पट्टी लगा लेते हैं। सीधी साइड रखकर हम पट्टी को लगाएंगे। इस तरह से हम पट्टी को पलट लेंगे। इस साइड हम पट्टी को मेन कपड़े की पट्टी लगाएंगे। उसे नीचे की साइड रखकर लगाएंगे, ऊपर की साइड पलट देंगे। देखिए इस तरह से पलटेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने पट्टी को लगा दिया है। ये एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको हम पोटली बनाएंगे। देखिए पोटली हम कॉटन को लेके इस तरह से हाथ को घुमा के कपड़े में हम रखकर इस तरह से पोटली बनाएंगे। इस तरह से देखिए गाइस, सुई से हम टक कर लेंगे। धागे से गांठ लगा सकते हैं, सुई से टक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम पोटली को तैयार कर लेंगे। थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ज़्यादा कपड़े को हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। इस तरह से साफ करके हम छाँट के रख लेते हैं। इसी तरह से हमने सारी पोटली तैयार कर ली है। अब हम इस तरह से रखकर दबा के हम सिलाई को लगाते जाएंगे। देखिएगा इस तरह से हम पूरी को दबा के पूरे में सिलाई को हम लगा लेंगे, इस तरह से पोटली लगा के। इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये कौन चौड़ी हमने और पट्टी कट की थी, हम उस पर इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेते हैं। और ये हम इस तरह से रखेंगे। देखिए गाइस इस तरह से रखेंगे और सिलाई को लगा देंगे। हमने ये और एक पट्टी कट की थी, और एक पट्टी कट करनी है। अच्छे से घुमा के हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। हम इसे सीधा करेंगे, इस तरह से पलट के सिलाई लगा देंगे, इससे पाइपिंग बन जाएगी।
कोने को अच्छे से मोड़ देंगे। इस तरह से हमने पाइपिंग बना दी है, देखिए गाइस। इसी तरह से हम इस साइड भी लगा लेंगे पूरे में। देखिए हमने लगा के तैयार कर लिए हैं। इस तरह से हमारा गला बन गया है। ये हुक लगेंगे यहाँ पे, ये हुक पट्टी है हमारी। देखिए ये कपड़ा हमने 3 इंच लंबा 3 इंच चौड़ा कपड़ा कट किया है। हम इस कतरन को इसके अंदर टाँक लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम बड़ी पोटली तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें हम डोरी को अच्छे से इसमें टक कर लेते हैं। इसके लिए हम धागे को अच्छे से ऐंठ के टक करेंगे, फिर हम सिलाई से टाँका लगा देंगे जिससे ये निकले ना। देखिए इस तरह से हमने टक कर लिए हैं। 4 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा हमने कपड़ा ये लिया है। इसके लिए हम इस तरह से मोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, ये हमारा गोल हो गया। हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। अस्तर को हमने मेन कपड़े पे अटैच कर लिया है। इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से कट करके। इसके लिए हम लटकन बनाएंगे। देखिए इसे मैं इस तरह से नीचे की साइड रखकर सिलाई को लगाऊंगी। 1.5 इंच हमने नीचे छोड़ा है, उसी के हिसाब से रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिएगा हमारा लटकन बन गया है। ये लटकन हमारा कितना सुंदर लग रहा है लटकन बन के। इस तरह से लटकन बनाना बहुत सरल है। हम डोरी लगा देंगे। डोरी को अच्छे से टक करेंगे। हम अब प्लेट लगा देंगे। प्लेट मुड्डे के बिल्कुल बीच में रखकर हम लगाते हैं। जो हमने मुड्डे कट किए थे बिल्कुल बीच में रख के हम प्लेट को लगाएंगे। प्लेट 4 इंच की लगाते हैं। प्लेट हम 4 इंच लंबाई की रख के लगाते हैं। इस तरह से हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर